नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मार्केट में हम देख रहे हैं लगातार तेज़ी है और जो सबसे अच्छी बात है कि ब्रॉडर मार्केट में ट्रैक्शन मिल रही है। और जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ब्रॉडर मार्केट में अभी भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बियॉन्ड द इंडेक्स लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों सेगमेंट्स में काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि अभी तक ज़्यादातर मूवमेंट इंडेक्स स्टॉक्स में आया है। तो बियॉन्ड द इंडेक्स लार्ज कैप्स हैं, फिर छोटे स्टॉक्स भी हैं मिड और स्मॉल कैप में, जिनमें कि मेरे मुताबिक अभी भी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और इसी के मद्देनजर रखते हुए आज हम एक और बाइंग अपॉर्चुनिटी डिस्कस करेंगे, वो है जीएमआर एनर्जी। तो जीएमआर इंफ्रा का जो सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत ही अच्छा गैप है इनकी करंट मार्केट वैल्यूएशन और जो एक्चुअल मार्केट वैल्यूएशन होनी चाहिए। और वो गैप इसलिए बना हुआ है मेरे मुताबिक क्योंकि हिस्टोरिकली इस शेयर ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। कई सालों से इसमें मूवमेंट इसने अंडर परफॉर्म किया है। बहुत इन्वेस्टर्स, क्योंकि उससे पहले जो 2003 और 2008 की जो तेज़ी थी उसमें ये स्टॉक बहुत आउट परफॉर्म करता था, तो इसलिए वहाँ से कई इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में फंसे हुए हैं, हाई लेवल से फंसे हुए हैं। तो इसलिए अब अगर उसका फंडामेंटल चेंज भी हो रहा है तो काफ़ी इन्वेस्टर्स एप्रीहेंसिव हैं, थोड़े से केयरफुल हैं स्टॉक को लेकर। इसलिए मेरे मुताबिक अभी भी वैल्यूएशन गैप इसका अभी भी 65% के करीब है, जो कि इसका अपसाइड पोटेंशियल है अभी करंट मार्केट प्राइस से जो एक्चुअल टारगेट प्राइस जो मैं आपको देने वाला हूँ। अब जो फंडामेंटल्स के ऊपर हुए हैं उसके दो मेन कारण हैं। एक तो इन्होंने अपना जो मेन बिजनेस है उसको डीमर्ज किया, एयरपोर्ट डेवलपमेंट बिजनेस, उसको डीमर्ज करके अलग से लिस्ट कर रहे हैं। और जो बाकी का बिजनेस है एनर्जी और डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, कोल माइनिंग, वो सब जो है वो उन्होंने अलग कर दिया है। तो जो अलग अलग दो एंटिटीज लिस्ट होंगी उनका कंबाइंड वैल्यूएशन दोनों को मिलेगा और उससे काफ़ी री रेट होगा स्टॉक। दूसरा है कि इन्होंने अपना जो एयरपोर्ट बिजनेस है उसमें अपनी लिक्विडिटी को ईज करने के लिए, और क्योंकि कंपनी के पास बहुत कर्जा है तो डेट बर्डन ईज करने के लिए इन्होंने 49% स्टेक बेचा है एडीपी ऑफ फ्रांस में। तो उससे दो फायदे हो गए, एक तो इनके पास लिक्विडिटी आ गई, दूसरा इनके पास एक पार्टनर आ गया एयरपोर्ट बिजनेस में। तो इसलिए एक बहुत अच्छा रुझान बना है। एक तो इन्होंने बिजनेस से अलग कर दिया, दूसरा एक कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ जिसके कारण कि इनके पास लिक्विडिटी अब आ गई है। तो जो कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ है उससे काफ़ी इनकी मदद मिली है डेट रिड्यूस करने में। और दूसरा इसके एक और एडवांटेज हुआ कैपिटल इन्फ्यूजन के कारण, इनका जो एयरपोर्ट बिजनेस है इसको एक अच्छी वैल्यूएशन का एक बेंचमार्क मिल गया है। तो अगर हम देखें तो इनका जो दोनों बिजनेसेस जो सेपरेट होते हैं उनकी वैल्यूएशन अगर हम करें सम ऑफ पार्ट्स की, तो जो एयरपोर्ट बिजनेस है उसमें सिंपल 35,000 करोड़ की वैल्यूएशन बनती है, क्योंकि 17,500 करोड़ वैल्यू किया गया था इनका 49% स्टेक जो अभी इनके पास है। तो कंबाइंड वैल्यूएशन 35,000 करोड़ की होगी। इसमें जरूर मैं एक चीज़ थोड़ा सा कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी कोविड के कारण एयरपोर्ट बिजनेस में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, तो हो सकता है वैल्यूएशन थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाए और कुछ समय और लग जाए वैल्यूएशन रियलाइज करने में, जो कि क्योंकि ये प्री कोविड टाइम की डील है तो शायद इसमें थोड़ा सा आप डिस्काउंट शायद अगर चाहें तो दे सकते हैं, पर अदरवाइज 35,000 करोड़ इसका बनता है। और एक चीज़ इसके पॉजिटिव ये है कि अगर कोई एक चीज़ सरकार ने बिल्कुल ठीक की है तो वो है एयरपोर्ट डेवलपमेंट। तो एयरपोर्ट डेवलपमेंट जिस गति से चल रहा है उसमें हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि ये वैल्यूएशन भी रियलाइज हो जाएगी डिस्पाइट कोविड के जो अनसर्टेनिटी और सेटबैक के बावजूद ये वैल्यूएशन बन जाएगी, क्योंकि एयरपोर्ट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, कई नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, छोटे छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट जा रहे हैं। और दूसरा कंपनी का बहुत दिग्गज प्रेजेंस है इस सेक्टर में। जो पहले अच्छे मार्की एयरपोर्ट्स खुले थे हिंदुस्तान में, दिल्ली का एयरपोर्ट और हैदराबाद का एयरपोर्ट, वो इस कंपनी ने डेवलप किया है। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स में इन्हें डेवलप कर रहे हैं या कर दिया है। तो पूरा एयरपोर्ट डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस एक इनका सेगमेंट है जिसमें कि एक लीडरशिप पोजीशन है। और जो बड़ी अच्छी बात है कि जब ये कंपनी अलग से लिस्ट हो जाएगी एयरपोर्ट वाली कंपनी,
तो ये आपने आप में एक इकलौती कंपनी होगी हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट में जो सिर्फ एयरपोर्ट डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का बिजनेस कर रही होगी। कोई भी और कंपनी सिर्फ ये बिजनेस नहीं कर रही, क्योंकि सब और कंपनीज में मिला जुला बिजनेस है, कई और बिजनेसेस भी हैं। तो जब ये डीलिस्ट हो जाएगी तो एक यूनिक स्टॉक भी बन जाएगा, क्योंकि किसी को अगर एयरपोर्ट बिजनेस में बुलिश हैं, और मेरे मुताबिक काफ़ी लोग बुलिश होंगे कि जिस तरह से एयरपोर्ट डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा है, तो उनके पास एक ही मात्र ऑप्शन रहेगा, GMR इंफ्रा का ऑप्शन, जो कि आपको उनको एक्सक्लूसिव एयरपोर्ट बिजनेस का एक्सपोजर देगा। तो ये रही एयरपोर्ट्स की बात। जहाँ तक एनर्जी बिजनेस का सवाल है, एनर्जी बिजनेस में भी बुलिशनेस काफ़ी अच्छी है, क्योंकि 12,000 करोड़ का एक वैल्यूएशन बनता है। वो इस तरह से क्योंकि 3.5 रुपये पर मेगावाट इन्होंने अडानी पावर को एक अपना यूनिट बेचा है, और एक और यूनिट की इनकी बात चल रही है JSW एनर्जी से, वो 4.5 करोड़ रुपए पर मेगावाट पे चल रही है। तो अगर एवरेज लिया जाए तो 4 करोड़ पर मेगावाट बनता है इनके प्लांट का, और यही नॉर्मली एक बेंचमार्क रहता है 4 करोड़ पर मेगावाट का। 3,000 मेगावाट की इनकी टोटल कैपेसिटी है, 3,000 मेगावाट से भी थोड़ी ज़्यादा कैपेसिटी है। तो 3,000 को 4 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 12,000 करोड़ की एक फेयर वैल्यू बनती है एनर्जी बिजनेस में। जो बाकी के बिजनेसेस हैं उनमें भी अच्छी डेवलपमेंट है, कि काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट, हाईवे डेवलपमेंट और SEZ के प्रोजेक्ट्स हैं काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में बहुत ही अच्छे विजिबल प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास। तो उस का भी वैल्यूएशन को अच्छा खासा मिलेगा। अब कंपनी के पास डेट काफ़ी है, और एक ये चिंता ज़रूर है, पर डेट भी जैसे मैंने बताया कि एयरपोर्ट बिजनेस सेल करके इन्होंने कम किया है। अब अगर आप देखें चार्ट जो आपके सामने आ रहा है, सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन में एनर्जी बिजनेस जैसे मैंने बताया वो 12,000 करोड़ का बनता है, एयरपोर्ट 35,000 करोड़ का, क्योंकि 17,500 करोड़ में इनका वैल्यू मिला है इनके 49% स्टेक का, जो इन्होंने डील की ADP फ्रांस को अपना जो स्टेक बेचा था। तो उस बेसिस पे 35,000 करोड़ की इनकी वैल्यूएशन बनती है। जो इनके पास कोल एसेट्स हैं कंपनी के, क्योंकि इनका 30% स्टेक है PT जेम्स में, और अप्रॉक्सीमेटली 2.9 बिलियन टन के इनके पास कोल रिजर्व्स हैं। तो इसका एक फेयर वैल्यू बनता है 2,000 करोड़। SEZ और हाईवे जिसमें मैंने बताया कि बहुत अच्छे इनके मार्की प्रोजेक्ट्स हैं, और उसका एक वैल्यूएशन बनता है 1,500 करोड़। तो सब मिलाकर इनका टोटल एंटरप्राइज वैल्यू आ जाएगा 51,000 करोड़। डेट है 26,300 करोड़, तो डिराइव्ड मार्केट कैप बनती है 24,700 करोड़। अब ये जो स्टॉक है ये अब करंटली 23-24 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसकी मार्केट कैप अभी है 14,000 करोड़। तो जो गैप है 14,000 करोड़ और 24,700 करोड़ में, वो तकरीबन 65% का है। तो 65% क्लियर अपसाइड पोटेंशियल है, और मेरे मुताबिक एक साल 1.5 साल मैक्सिमम में अचीव होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सेंटिमेंट। डाउनसाइड मेरे मुताबिक बिल्कुल लिमिटेड है, क्योंकि बहुत अच्छे सॉलिड एसेट्स हैं। अब इस वैल्यूएशन जिस वैल्यूएशन में इनकी डील्स हो रही हैं, चाहे वो पावर प्लांट बेच रहे हैं या चाहे वो स्टेक ले रहे हैं एयरपोर्ट बिजनेस में, इससे कम होने की बहुत कम संभावना है। तो डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, अपसाइड 60-65% मिनिमम आना चाहिए साल 1.5 साल में। और जिस तरह से मैंने बताया कि एयरपोर्ट बिजनेस में स्कोप है ग्रोथ का, और जिस तरह से एक इकलौती एयरपोर्ट कंपनी बनेगी जब डीलिस्ट होएगी, जब अलग से लिस्ट होएगी इनका एयरपोर्ट बिजनेस, तो ये सब अपसाइड पोटेंशियल और भी ज़्यादा देता है अगर आपको साल 1.5 साल से भी लंबा इसको होल्ड करना है। तो अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, जैसे आपके सामने ऑब्वियस है, और डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है। तो ये एक बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं छोटा स्टॉक है, और जो काफ़ी इन्वेस्टर्स को छोटे स्टॉक की अपेक्षा रहती है, तो एक छोटा स्टॉक ऐसा है जिसमें मेरी कन्विक्शन बहुत ज़्यादा है। मेरे मुताबिक डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है और अपसाइड काफ़ी अच्छा है, तो इसको आप जल्दी ले सकते हैं। और मैं आशा करूंगा कि आपका ये निवेश आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। मेरा YouTube चैनल देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर करिए। आप मेरे को टेलीग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।